नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस हिस्ट्री पॉइंट पे। आज हम जनसंख्या भूगोल में देखेंगे जो लिंगानुपात भारत में कम पाया जाता है तो उसके कारण देखेंगे, यानी कि भारत में ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जिसके कारण जो है भारत में लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो जो है ये बहुत ही कम पाया जा रहा है या फिर समय के साथ इसमें गिरावट भी दर्ज हो रही है। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था कि लिंगानुपात होता क्या है और भारत में जो है लिंगानुपात की प्रवृत्ति को देखा था हमने कि समय के साथ जो है लिंगानुपात में क्या परिवर्तन आया है। इसके साथ ही जो है हमने देखा था कि राज्यों यानी कि क्षेत्रीय विषमता हमने देखी थी कि कुछ राज्य हैं जहाँ पे लिंगानुपात बहुत ही तेजी से कम हुआ है और कुछ राज्य हैं वहाँ पे जो है सकारात्मक लिंगानुपात बना हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए हमने देखा था केरल राज्य हो गया या फिर दक्षिण भारत के राज्य हैं वहाँ पे लिंगानुपात जो है उत्तर भारत राज्यों की तुलना में अच्छा है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था। आज हम इस वाले वीडियो में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन सीधे सीधा पूछा सकता है आपका कि क्वेश्चन ये आएगा कि भारत में जो है, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा वो कि भारत में लिंगानुपात कम क्यों पाया जाता है और इसमें सुधार हेतु सुझाव दीजिए। तो आयोग जो है ऐसे क्वेश्चंस को पूछता है जिसमें क्या है सुझाव मांगता है, यानी कि व्यक्ति के अपने सुझाव भी इसमें दे सकता है वो। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि क्वेश्चन में जो है दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में ये हमको बताना पड़ेगा कि लिंगानुपात कम क्यों पाया जाता है, ठीक है, और दूसरे पार्ट में हमको ये बताना पड़ेगा कि इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या अपना आंसर का फ्रेमिंग करके आपको बताया है, एक बॉडी तैयार करके दी है। ठीक है, वहाँ पे हमने पॉइंट वाइज इसको बताया हुआ है। जब आपका एग्जाम में जिस हिसाब से यानी कि क्वेश्चन का जो मार्क्स हो उसके अनुसार लिखेंगे। अगर लॉन्ग में आएगा तो इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे और शॉर्ट में आएगा तो हम इसी पॉइंट वाइज ही उसको लिख देंगे। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है मान लो तो ऐसे ही हम पॉइंट वाइज लिख देंगे। ठीक है, अगर लेकिन ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव टाइप का आता है यानी ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखना है मुझे, ज़्यादा यानी कि नंबर का है अगर, ठीक है, टाइम अधिक है तो हम इन बिंदुओं को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरा यहाँ पे मोटिव क्या रहेगा, मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि आपको ये समझाना, आपकी समझ विकसित करना है कि आप जो समाज में ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिससे भारत में जो है समय के साथ लिंगानुपात कम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला बिंदु क्या है। पहला बिंदु है आपका दहेज प्रथा। तो आप सभी लोग इससे मतलब इसकी जानकारी आपको सभी को होगी कि दहेज प्रथा जो है क्या होती है। ठीक है, तो आपको पता है जैसे ही किसी बेटी का जन्म होता है किसी के घर में तो वही बस एक ही चिंता लागू हो जाती है कि अरे अब इसकी शादी के लिए दहेज कैसे इकट्ठा किया जाए। ठीक है, यानी कि वो दहेज को जुटाने में लग जाते हैं। बल्कि भारतीय कानून में क्या है, इसे जो है एक दंडनीय अपराध माना गया है दहेज प्रथा को। लेकिन सामाजिक जो स्वीकृति है यानी कि समाज इसको स्वीकार करता है कि दहेज जो है वो सही है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है दहेज जो है दिनों दिन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। और अगर बात करें उत्तर भारत में तो उत्तर भारत में जो दहेज प्रथा जो है बहुत ही अधिक प्रचलित है। ठीक है, तो दहेज जो प्रथा जो है बहुत ही बड़ी एक सामाजिक कुरीति है। तो जिसकी वजह से जो क्या है भारत में लिंगानुपात कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसको जो है दहेज देना पड़े। ठीक है, इसलिए वो चाहेगा क्या, उसके यहाँ बेटी ना हो, और हर व्यक्ति चाहेगा क्या कि उसके यहाँ उसको दहेज प्राप्त हो यानी कि धन की प्राप्ति हो। तो ऐसे में क्या चाहेगा हर व्यक्ति कि उसके यहाँ बेटा जन्म ले और दहेज उसे प्राप्त हो। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो महिला है, महिला यानी कि महिला जो भ्रूण हत्या को जो है प्रोत्साहन मिलता है इससे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति है। फिर दूसरा क्या आपका है कारण कि पुरुष प्रधान समाज। तो हमारा जो समाज है भारतीय समाज है वो कैसा है समाज, पुरुष प्रधान समाज, यानी कि सारी जो शक्ति है वो पुरुष में ही निहित होती है। ठीक है, आप देखे भी होंगे कि जो परिवार की संरचना होती है जो उसमें जो सबसे बुजुर्ग पुरुष होता है उसी का जो है नियंत्रण पूरे परिवार पे होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो है समाज में अगर देखा है तो पुरुष का ही जो है दबदबा बना हुआ है। तो ऐसे में क्या है हर व्यक्ति चाहेगा कि उसके यहाँ जो है पुत्र की प्राप्ति हो ना कि पुत्री की। ठीक है, तो ये भी क्या करता है लिंगानुपात को जो है कम करता है। ठीक है, फिर तीसरा कारण क्या हो सकता है, धार्मिक रीति रिवाजों में जो है पुरुषों का जो क्या है महत्व अधिक होना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो उसको जो
उसका जो अंतिम संस्कार या फिर दाह संस्कार किया जाता है तो वो किसके द्वारा किया जाता है, जो उस घर में जो पुरुष होता है उसी के द्वारा किया जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये भी चीज़ें जो हैं लिंगानुपात को कम करती हैं और पुत्र चाहत को बढ़ाती हैं। ठीक है, यानी कि घर में जो है पुत्र हो ऐसी चाहत को जो है ये क्या करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। ठीक है, और ये इतना व्यवहारिक क्वेश्चन आपका है, ये आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, अपने घर में भी देख सकते हैं इस तरह की, ठीक है, बातों को। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें अच्छे से याद करना कुछ है ही नहीं, बस आपको समझ लेना एक बार है, आप आसानी से उसको एग्जाम में एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, अगला क्या है, वंश को आगे बढ़ाना। तो आपने देखा होगा कि वंश हमेशा किस साइड की ओर बढ़ता है, जो पुत्र साइड होता है उसी की तरफ जो है वंश आगे बढ़ता है। यानी पुत्र जो है वो क्या करता है, वंश को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति चाहेगा कि उसका एक पुत्र हो जिससे उसका जो वंश क्या है वो चलता रहे। ठीक है, तो ये क्या किस चीज को प्रोत्साहित कर रहा है, पुत्र चाहत को, यानी कि पुत्री के अगेंस्ट है वो, और पुत्र की प्राप्ति के साथ है वो। ठीक है, तो वंश को आगे बढ़ाना जो है ये भी जो है क्या करता है, लिंगानुपात को कम करता है। ठीक है, फिर अगला बिंदु क्या आपका है, आर्थिक पूंजी के रूप में महिलाओं को ना देखना। तो ये भी है, देखो आपने देखा होगा जो आपके आसपास जो समाज है उसमें क्या देखा है कि महिलाओं को क्या है कार्य, महिला का कार्य ये है कि जन्म होता है, थोड़ा बहुत उसकी प्रारंभिक शिक्षा विक्षा करा दी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद उसका उद्देश्य क्या है, घर वालों का कि उद्देश्य यही रहता है कि पढ़ लिख कर के थोड़ा बहुत, फिर शादी के बाद वो घर अपना संभालेगी। ठीक है, तो यानी कि महिलाओं को जो है आर्थिक पूंजी के रूप में नहीं देखा जा रहा है, यानी कि ये नहीं कि उसको पढ़ा लिखा करके अच्छे से उसके पढ़ाई लिखाई में निवेश किया जाए। घर में पुत्र है अगर तो उसको ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है, पुत्री है तो सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जाता है, ना ही उसके लिए टीचर का लगाया जाता है। ठीक है, इस तरह की जो है काफ़ी जो है चीज़ें जो है भेदभाव की जाती हैं महिलाओं के साथ। ठीक है, क्यों, क्योंकि महिला को जो आर्थिक पूंजी के रूप में नहीं देखा जाता है, क्योंकि व्यक्ति सोचता क्या है, जो पुत्र होगा वो कमा करके लाएगा और परिवार का भरण पोषण करेगा, लेकिन जो महिला होती है उसको क्या देखा जाता है कि वो पराया धन है, यानी कि वो आज है और कल किसी और घर में चली जाएगी, तो उसको जो है आर्थिक पूंजी के रूप में महिलाओं को नहीं देखा जाता है समाज में। ठीक है, भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी कमी है ये। ठीक है, हालांकि जो है समय के साथ जो है लोगों की सोच में कुछ परिवर्तन हो भी रहे हैं और महिलाओं को जो है आगे लाया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या करती है, ये ऐसी जो परिस्थितियां होती हैं ये क्या करती हैं, लिंगानुपात को कम करती हैं। ठीक है, क्योंकि जो लड़की है उसको, महिला है उसको जो आर्थिक पूंजी के रूप में उसको नहीं देखा जाता है। ठीक है, अगला बिंदु क्या आपका है, लड़का लड़की में भेदभाव जो है कि रूढ़िवादी परंपरा का चलन, यानी कि भारतीय समाज में जो है बहुत पहले से ही जो है रूढ़िवादी जो परंपराएं चली आ रही हैं उसमें लड़का लड़की के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यानी कि लड़का को अच्छा खाना खिलाया जाता है, लड़की को जो घर का बचा हुआ खाना होता है वही खाने से संतुष्ट करना पड़ता है। आपने देखा होगा जो महिलाएं होती हैं वो घर वालों के जो पुरुष लोग होते हैं उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं और अपने लिए क्या खाती हैं, जो बचा उचा होता है खाना वही खा कर संतुष्ट कर लेती हैं। तो ये परंपरा चली आ रही है, उस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब उनको लगता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, यानी कि उस चीज़ में इतना ढल गई हैं वो। ठीक है, तो लड़का लड़की के साथ जो है बचपन से ही भेदभाव किया जाता है। ठीक है, उनके हेल्थ की बात करते हैं तो अगर लड़का अगर बीमार हो जाता है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, लड़की अगर बीमार हो जाता है तो उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्या है, लड़की को एक आर्थिक बोझ के रूप में देखना। तो आपने देखा अभी हमने क्या, दहेज प्रथा भारत में, तो भारतीय समाज में दहेज प्रथा है। तो अब दहेज देने के लिए क्या है, पैसा चाहिए होगा। तो लड़की अगर जन्म लेती है जब किसी के घर में तो उसको क्या है, एक बोझ, आर्थिक बोझ के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उसको सोचा जाता है कि अब इसकी शादी हो कैसे की जाएगी, उसके लिए जो है बचपन से ही जो है दहेज जुटाने का काम प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे में जो लड़की है वो इस दृष्टि से देखी जाती है कि वो आर्थिक बोझ, यानी कि लड़की का पैदा होने का मतलब है कि परिवार पे जो है आर्थिक बोझ पड़ गया। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये आर्थिक बोझ किस रूप में लिया गया है। ठीक है, फिर लड़की को पराया धन समझना। तो आपको पता ही है कि एक एज के बाद जो है लड़की की शादी हो जानी है, तो जो अगर लड़की पे हम ज़्यादा खर्च करेंगे तो उससे हमें तो कोई लाभ मिलने वाला है नहीं, इसीलिए लड़कों पे ज़्यादा खर्च किया जाता है। क्यों, क्योंकि लड़की तो पराया धन है। ठीक है, तो ये भी कारण है किसके,
कि लिंगानुपात कम होने का। ठीक है, अगला क्या है, लड़कियों के प्रति जो है बढ़ता सामाजिक असुरक्षा, यानी कि लड़कियों के प्रति जो है समाज में असुरक्षा दिनों पर दिन बढ़ती आ रही है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, किस तरह की असुरक्षा है, कि बलात्कार की घटनाएं आप अक्सर ही देखते रहते होंगे पेपर वगैरह में। तो बलात्कार की घटना हो गई, यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट। ठीक है, तो इस तरह की अगर सामाजिक असुरक्षा होती है तो हर कोई चाहेगा क्या, उसके यहाँ लड़का पैदा हो लड़की ना हो। ठीक है, यही तो चाहेगा हर कोई। तो सामाजिक जो असुरक्षा की भावना है वो भी क्या करती है, लिंगानुपात को कम करती है। ठीक है, अगला बिंदु क्या आपका, कार्यस्थल पर जो है महिलाओं का असुरक्षित होना, यानी कि जो वर्क प्लेस होते हैं वहाँ पर महिलाओं के साथ जो है यौन उत्पीड़न होता है, यानी कि उनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट की घटनाएं होती हैं। तो इस तरह की जो असुरक्षित माहौल होता है, इससे क्या होता है, महिलाओं में एक डर उत्पन्न हो जाता है, समाज में महिलाओं के प्रति जो है एक असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है। इससे क्या हर व्यक्ति चाहेगा, हर परिवार चाहेगा उसके यहाँ महिलाएं का जन्म ना हो। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, अल्टीमेट क्या होगा कि ये सेक्स रेशियो को जो है नकारात्मक साबित हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला बिंदु क्या आपका है, तकनीकी का नकारात्मक प्रयोग। ठीक है, तो आपको पता है ये कि क्या, जब से जो अल्ट्रासाउंड मशीन आई है इसका उद्देश्य तो अच्छा था। ठीक है, कि गर्भ में जो पल रहा शिशु है उसकी हेल्थ के रिगार्डिंग जो है जांच हो सके, इसके लिए अच्छा था। लेकिन क्या है, यहाँ के जो समाज ने इसका दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया और लिंग जांच परीक्षण के माध्यम से जो है इसकी जांच कर लेते थे। और अगर पुत्र हुआ तब तो ठीक है, लेकिन पुत्री जब होती थी तो पुत्री के का क्या करते थे, एबॉर्शन करा देते थे, यानी कि गर्भपात करा दिया जाता था। ठीक है, तो एक अनुमान के अनुसार जो है लगभग जो है 10 लाख जो फीमेल यानी कि पुत्री गर्भपात कराया गया, यानी कि फीमेल फोर्टिसाइड कराया गया। सोचिए 10 लाख जो है गर्भपात कराए गए लिंग जांच परीक्षण के माध्यम से। और अक्सर आप देखते ही होंगे आए दिन कि पेपर छपता रहता होगा कि ये बड़े बड़े शहरों में जो हैं बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं यानी क्लिनिक है, वहाँ पे गर्भ जांच कराई जा रही थी और पकड़े जाते हैं। ठीक है, देखिए ये इतनी तेजी से फैला क्यों है, क्योंकि देखिए ये जो है इसको समाज स्वीकृति दे रहा है। समाज जो है वहाँ का वो स्वीकृत कर देता है कि हाँ, कि अगर पुत्री है तो उसका गर्भपात करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि देखा जाए तो वो एक मर्डर तो हुआ है। गर्भपात कराने का मतलब ये हुआ कि लिंग जांच करके आप एक मनचाहे गर्भ को केवल लाने दे रहे हैं, यानी समाज में आने दे रहे हैं, धरती पे आने दे रहे हैं, बाकी को आप मार दे रहे हैं, तो एक मर्डर हुआ है। लेकिन इसको जो है समाज की स्वीकृति प्राप्त है, इसलिए जो है इसे कोई उस तरीके से नहीं देखता है कि तुम एक खूनी हो, यानी जो माता पिता हैं वो एक खूनी है, इस दृष्टि से नहीं देखते हैं वो लोग। ठीक है, क्यों, क्योंकि समाज में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, चिंता है इसके लिए। हालांकि जो है सरकार ने कानून लाए हुए हैं, लेकिन कठोर कानून लाने जाने के बावजूद भी ये चीज़ें नहीं रुक रही हैं और चोरी छिपे चलते ही जा रहे हैं। कहीं चाइना से ऐसी किट आ रही हैं जो इस तरह के जांच करने में सक्षम हैं। ठीक है, जिससे क्या हुआ ना, तेजी से सेक्स रेशियो कम हो रहा है। आपने देखा होगा 940 हो गया है। ठीक है, तो 940 हो गया है 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी 1000 पुरुषों की तुलना में केवल जो है 940 महिलाएं हैं। और हरियाणा में तो ये स्थिति और भी चिंताजनक है। ठीक है, फिर अगला क्या है आपका, जो है प्राकृतिक रूप से ही लिंगानुपात नकारात्मक होता है। यानी कि अगर देखा जाए प्राकृतिक रूप से तो जो महिलाएं यानी कि फीमेल है वो ज़्यादा नहीं होती हैं कंपेयर टू मेल, यानी कि प्राकृतिक रूप से ही जो है लिंगानुपात जो है नकारात्मक होता है, यानी कि 1000 पे जो है महिलाएं जो है वो कम पैदा होती हैं, कहने का मतलब। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है, इसका रीज़न ये है कि जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों की अपेक्षा जो है अधिक बायोलॉजिकल स्ट्रांग होती हैं, यानी कि जैविक रूप से बहुत ही स्ट्रांग होती हैं, यानी कि वो जीवन यानी कि सर्वाइव करने में वो अधिक मतलब कैपेबल होती हैं, सक्षम होती हैं। ठीक है, तो यही एक कारण है कि एक कारण ये भी है कि जो प्राकृतिक रूप से ही जो लिंगानुपात नकारात्मक होता है, क्यों, क्योंकि जो पुरुष होता है वो पैदा होता है उसके काफ़ी जो लोग हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बायोलॉजिकली जो है स्ट्रांग नहीं होते हैं। लेकिन जो महिलाएं होती हैं तो वो उनमें जो है डेथ रेट जो है बचपन में बहुत ही कम होता है, यानी कि वो ज़्यादा स्ट्रांगर हैं, यानी कि बायोलॉजिकली जो है ज़्यादा वो स्ट्रांग हैं। ठीक है, तो वो उनकी जो बचपन में जो है डेथ नहीं होती है नेचुरली। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से ही लिंगानुपात जो है नकारात्मक होता है। उसका रीज़न यही है कि ये जो है बायोलॉजिकली ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं और ऐसा सभी प्रजातियों में पाया जाता है। ठीक है, चाहे बंदर हो गया, हिरन हो गया, यानी कोई भी प्रजाति ले लें तो हर प्रजाति में जो है महिलाएं जो होती हैं वो अधिक कम पैदा होती हैं कंपेयर टू पुरुष के।
ठीक है। फिर अगला क्या है, महिला नवजात मृत्यु दर यानी कि IMR। अब देखिए शिशु मृत्यु दर क्या होती है, शिशु मृत्यु दर वो होती है यानी कि 5 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं अगर वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है, नवजात, ठीक है, नवजात मृत्यु दर। नवजात मृत्यु दर को वो लिखते हैं IMR। आई का मतलब क्या होता है, इन्फेंट का मतलब होता है नवजात, यानी जो अभी भी जन्म लिया हो। तो ये कौन सा होता है, ये 1 साल से छोटा यानी 1 साल से कम उम्र वाले जो होते हैं बच्चे, ठीक है, इनको बोलते हैं नवजात। तो आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए कि शिशु मृत्यु दर क्या होती है और जो नवजात जो होती है वो मृत्यु दर क्या होती है, तो उसको बोलते हैं IMR, ठीक है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी कि यहाँ पे लिख रखा है कि महिला नवजात यानी कि जो फीमेल नवजात बच्चा है, ठीक है, यानी IMR जो है अधिक होती है, जिससे क्या होता है लिंगानुपात में क्या होता है, असंतुलन पाया जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, देखिए कब जब कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो अगर महिला होती है तो उसके जो है स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया जाता इतना, ठीक है। अब स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया जाता है तो इससे क्या होता है, उनमें जो है बहुत सारी बीमारियों का खतरा रहता है, ठीक है। इसके साथ ही कुछ राज्य हैं वहाँ पे जो है प्रथा चली आ रही है, मतलब वो क्या करते हैं, अगर बच्चा पैदा होता है तो उनको दूध में डुबो डुबो के मार देते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे जो हैं रूढ़िवादी परंपरावादी हैं जो महिलाओं के प्रति इतना ज़्यादा वो विद्वेष रखते हैं, बल्कि इसमें वही महिलाएं भी होती हैं जो खुद एक महिला होकर के एक महिला को मार रहे, बच्चे को नहीं मृत्यु मार रहे हैं दूध में डुबो के, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब समाज की एक ऐसी जो है घटना होती है जो बहुत ही दुखदाई है, ठीक है। ऐसा क्रूर व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो महिला नवजात मृत्यु दर IMR यानी कि अधिक होती है, जिससे क्या होगा, लिंगानुपात में असंतुलन पाया जाएगा। बच्चा अगर पुरुष है तो उसके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसको दवाई का प्रबंध किया जाता है, डॉक्टर का प्रबंध किया जाता है। लेकिन अगर महिला बच्ची है अगर तो उसके हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में क्या है, बच्चियाँ जो होती हैं नवजात बच्चियाँ जो होती हैं वो मर जाती हैं, उनकी यानी IMR अधिक होती है, ठीक है। और ये इस तरह की घटनाएं जो हैं राजस्थान साइड ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो वहाँ के लोग जो हैं महिलाओं के प्रति कुछ ज़्यादा ही लगता घृणा करते हैं, ठीक है। फिर अगला क्या है, अगला है छोटा परिवार की जो अवधारणा है। तो आप देख रहे होंगे वर्तमान समय में क्या चल रहा है, छोटा परिवार की अवधारणा। तो छोटा परिवार की अवधारणा में भी देखो कैसे करते हैं, अगर मान लो किसी के 2 बच्चे की मान लो अवधारणा चल रही है तो 2 बच्चे में अगर किसी को, ये दोनों ही बच्चे अगर जैसे एक मेल हुआ दूसरा फीमेल हुआ तब तो ठीक है, एक मेल हुआ और दूसरा भी मेल हो गया तब आगे बच्चे नहीं पैदा करेंगे। अगर मान लो पहला भी फीमेल हो गया दूसरा भी फीमेल हो गया तो वो और बच्चे पैदा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है छोटा परिवार देखो क्या कर रहा है, छोटा परिवार का 2 मेल बच्चे जो हैं पैदा हो गए तो उसके बाद वो फीमेल को पैदा नहीं करने का इच्छा रखेंगे, ठीक है। तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, अपने परिवार को बढ़ाएंगे नहीं। तो देखो छोटा परिवार की जो अवधारणा है वो भी जो है क्या करती है, सेक्स रेशियो को कम करती है। चाहे इसको आप चाइना में भी देख सकते हैं, चाइना में भी यही है और ऐसा ही जो भारत में भी देखा गया है। तो छोटा परिवार की जो अवधारणा है वो भी कहीं ना कहीं जो है सेक्स रेशियो को जो है हतोत्साहित करती है, ठीक है। क्योंकि जो पुत्र अगर हो गया तब तो आगे बच्चे नहीं होने हैं, अगर पुत्र नहीं हुआ है तो आगे वो बच्चे करते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अब हम देखेंगे कि सुझाव क्या है, यानी कि इतनी सारी तो हमने समस्याएं देख ली, समाज की बुराइयां देख ली हमने, ठीक है, कि सेक्स रेशियो कम हो रहा है और उसके कारण देख लिए हमने। अब आपसे पूछा गया था, दूसरा भाग जो है वो पूछा गया था कि सुझाव दीजिए आप कि क्या किया जाए जो सेक्स रेशियो जो है कम हो जाए। तो सुझाव वही हैं जो उधर कमियां थी उन्हीं को ही जो हम यहाँ पे सुझाव के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो पहला क्या करेंगे, पहला नंबर पे हम एक ही सुझाव देंगे कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। जागरूकता आएगी ना महिलाओं के प्रति, लोगों का सम्मान बढ़ेगा तभी तो ऐसा संभव हो सकेगा। तो पहला वही है सुझाव, क्या, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बालिकाओं के प्रति जागरूकता लाना, ठीक है। और इसके लिए क्या किया गया, तो उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो वर्ष 2012 में जो है पहली बार 11 अक्टूबर को जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाना, यानी कि इस दिन में जो है क्या है, बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। तो पीटी के लिए भी याद कर लीजिए कि बालिका दिवस कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, बालिकाओं के प्रति जो है जागरूकता फैलाने के लिए समाज में जो है ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है।
अगला बिंदु क्या है आपका है अनेक क्षेत्रों में महिलाओं को आरक्षण देकर प्रोत्साहित करना। तो आपने देखा होगा जो पंचायती राज सिस्टम वहाँ पर जो है महिलाओं को कम से कम जो है 1/3 आरक्षण दिया गया है। इसके साथ ही कुछ राज्य हैं जैसे बिहार, वहाँ पे 50% जो आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार जो है राज्य की जो सेवाएं यानी नौकरियां हैं उनमें भी जो है महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए क्या उनको आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह के जो आरक्षण के माध्यम से उनको प्रोत्साहन दिया गया है जिससे समाज में उनकी स्थिति में सुधार हो, यानी कि महिलाओं की स्थिति में जब सुधार होगा तभी तो महिलाओं के प्रति लोगों का जो विचार है वो बदलेगा। ठीक है, और जो है सेक्स रेशियो भी बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। ठीक है, अगला बिंदु क्या आपका है आर्थिक प्रलोभन देकर। ठीक है, यानी कि बच्ची यानी कि महिला बच्चा का अगर जन्म होता है तो उससे पैसा दिया जाएगा, तो आर्थिक प्रलोभन दिया जाएगा, यानी कि और भी किसी प्रकार के प्रलोभन दे सकते हैं आर्थिक रूप से। ठीक है, तो जैसे मान लो बच्चा पैदा होते हैं महिला, जैसे सुकन्या योजना चल रही है, तो अगर फीमेल बच्चा है तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट उसमें जो है ज़्यादा पैसा ब्याज देती है, कहने का मतलब यानी कि जितना पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा व्यक्ति उसमें जो है अधिक ब्याज मिलेगा उसको। ठीक है, तो ये भी इस तरह के जो आर्थिक प्रलोभन देकर के जो है सरकार जो है लिंगानुपात को बढ़ाने का कार्य कर रही है। ठीक है, फिर अगला क्या है कड़े कानून प्रावधान बना करके, यानी कि जो कठोर जो है कानूनी प्रावधान बना करके जो है महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। साथ ही में जैसे लिंग जांच परीक्षण जो हो रहा है उसके लिए जो है कानून को जो है अच्छे से क्रियान्वित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति अगर करे तो उसको दंड जरूर मिले। ठीक है, उस दंड से कोई भी व्यक्ति बच ना सके। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा है तो उदाहरण के लिए जो है कार्यस्थल पर जो है यौन उत्पीड़न रोकने के लिए जो है संसद में एक बिल पारित किया गया, यानी कि वो अब कानून बन गया है कि इसका ये इस तरह से कानून था कि सेक्सुअल हरेसमेंट ऑन वर्क प्लेस। ठीक है, तो अगर कार्यस्थल पर कोई यौन उत्पीड़न करेगा तो उसके खिलाफ जो है सख्त जो है कठोर या फिर सख्त कठोर दंड का प्रावधान किया गया है इसमें। ठीक है, फिर इसके साथ ही क्या है दहेज प्रथा का जो है सामाजिक बहिष्कार किया जाना। तो ये जो है आपको पता है कि दहेज जो प्रथा जो है वो उसको क्या मिली हुई है सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है। तो जो अगर समाज में इसका बहिष्कार होने लगे, कानून के रूप में तो दंड है लेकिन कोई मानता कहाँ है। हर कोई व्यक्ति जो है दहेज ले रहा है और दूसरा व्यक्ति दहेज देने के लिए मजबूर भी है। क्यों? क्योंकि समाज में इससे क्या है प्रतिष्ठा देखी जाती है कि मान लो कोई व्यक्ति है उसकी शादी हुई है, ठीक है, तो शादी में अगर दहेज नहीं मिलेगा तो समाज क्या कहेगा, अरे इनके पास कुछ है ही नहीं, इनको कौन दहेज देगा। बल्कि उस व्यक्ति ने तो अच्छा कार्य किया ना, लेकिन समाज में उसको क्या है उसको हे दृष्टि से देखा जाएगा, यानी कि निम्न दृष्टि से देखा है कि इसके पास पैसे वैसे कुछ थे ही नहीं, ना नौकरी है ना कुछ वैसा है, इस तरह की स्थिति थी, तो किसी ने इसको दहेज देना उचित नहीं समझा। ठीक है, तो जब समाज में इस तरह की सोच रहेगी तो दहेज प्रथा को तो बल मिलेगा ना। फिर तो व्यक्ति कहेगा हम तो दहेज लेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमारी जो है समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी कि हमने इतने लाख रुपए का दहेज लिया, तो इसका मतलब जो है हम जो है संपन्न घर के हैं व्यक्ति हैं। ठीक है, नालायक व्यक्ति नहीं हम, मतलब कहने का ये हुआ। ठीक है, तो इस तरह की जो सामाजिक स्वीकृति जो मिली हुई है दहेज प्रथा को उसको जो है समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्या आपका है समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। तो जैसे समाज में जो दोयम दर्जे की मतलब महिला की जो स्थिति जो है वो दोयम दर्जे की है ना, द्वितीय स्थान को मिला हुआ है, तो उस स्थिति पे में भी सुधार होना चाहिए। यानी कि उनका जैसे नेतृत्व में यानी कि उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, घरों के बाहर निकल के काम करने का मौका मिलना चाहिए, यानी कि समाज में उनको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। ये नहीं कि घर में केवल जो है पर्दा प्रथा के तहत जो है घर के अंदर घर की 4 दीवारों में ही सीमित रहना चाहिए उनको। तो समाज में जो है परिवर्तन ला करके जो है समाज में जो महिलाओं की जो स्थिति है दयनीय स्थिति है उसको सुधार किया जाना चाहिए। इसके लिए जो है आर्थिक सुधार के माध्यम से किया सकता है, इनको आर्थिक रूप से वो सशक्तिकरण किया जाना चाहिए महिलाओं को। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसी योजनाएं भी चल रही हैं। ठीक है, तो आप अपने आंसर में उन सब चीज़ों को लिख भी सकते हैं कि सरकार जो है इसलिए जो है महिला सशक्तिकरण के लिए ये कार्यक्रम चला रही है। ठीक है, फिर अगला बिंदु क्या आपका है जच्चा बच्चा की सुरक्षा करना। तो जच्चा मतलब क्या होता है, जो महिला जो है बच्चे को जन्म देती है तो उसी को बोलते हैं जच्चा। ठीक है, और बच्चा तो आपको पता ही होगा। तो जच्चा बच्चा की सुरक्षा करना, आपको पता है कि बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं गर्भावस्था में जो है उनकी हेल्थ
पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है तो इससे क्या होती है, उनमें खून की कमी है यानी कि एनीमिया का शिकार हो जाती हैं, कुपोषण का शिकार हो जाती हैं। ठीक है, अब ऐसे में जो बच्चा जन्म लेगा वो भी क्या होगा, एनीमिया का शिकार हो जाएगा। बच्चे के अंदर जो है कुपोषित हो सकता है वो बच्चा, उसका वजन कम हो सकता है, उसकी लंबाई कम हो सकती है। इस तरह की जो है घटनाएं देखने को आती हैं। तो ऐसे में क्या है, जो बच्चे की माता है उसके स्वास्थ्य पे जो ध्यान देना चाहिए और साथ में जो है बच्चा जो होता है उसके स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होगा, दोनों जो चीज़ें यानी अच्छा बच्चा दोनों हेल्दी होंगे तो इससे एक हेल्दी समाज का यानी कि निर्माण हो सकेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो IMR यानी कि जो महिला IMR यानी कि महिला जो नवजात यानी कि महिला IMR जो है वो भी कम हो गया, यानी कि मृत्यु जो छोटे बच्चे जो होते हैं महिलाओं में, महिला यानी कि महिला नवजात बच्चे, उनकी जो है मृत्यु दर जो है वो कम होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अधिक जब बच्चियां पैदा होंगी और स्वस्थ रहेंगी लंबे समय तक तो क्या होगे, सेक्स रेशियो बढ़ेगा। जाहिर सी बात, सेक्स रेशियो जो है क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो ये रहा, हमने देख लिया क्या, सेक्स रेशियो को बढ़ाने के सुझाव देख लिया कि यानी कि कैसे जो है सेक्स रेशियो जो है उसको सकारात्मक किया जा सकता है, जो कि वर्तमान में अभी नकारात्मक चल रहा है। ठीक है, तो आई हो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरा पूरा प्रयास रहा है कि आपको इसमें समझाना। ठीक है, तो अब आप कोई भी क्वेश्चन अगर इससे संबंधित आता है तो उसको आप लिखने में सक्षम भी हो सके होंगे। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जो कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेड ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है 8860, ठीक है, 558530। ठीक है, तो इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं और पेड ग्रुप से संबंधित अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।